हाँ नमस्कार। आज जो पुलिस पेपर हुआ है उसका विश्लेषण लेकर हम लोग आपके बीच आ रहे हैं। आंसर शीट आने तक, क्योंकि संभव पेपर बहुत आसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग नए लोग थे, मतलब एक अच्छा पेपर ये बनाया गया था। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए इस सेशन को शुरू कर रहा हूँ। तो रेलगाड़ी किन किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो जो बी ऑप्शन की ओर आज जा रहे थे, अंग्रेजी प्लस हिंदी, इसका आंसर अंग्रेजी प्लस हिंदी है। ये रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर था अनल। अनल जो है वो आपका वायु का पर्यायवाची है। अगला तीसरा, सदानंद में संधि है। सदानंद में जो है वो व्यंजन संधि है। जो दूसरे क्वेश्चन की ओर, पहले ऑप्शन की ओर जा रहे थे व्यंजन संधि, उनका सही है। अगला है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छा वाचक है। ये पहली मंजिल जो मॉक टेस्ट करा रहा था उसका क्वेश्चन भी है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछा था। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब है बहुत बड़ा असंभव कार्य करना। तीसरा है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो इसमें भाव प्रधान नहीं, कल्पना प्रधान नहीं, काल्पनिक भी नहीं होना चाहिए। जो पूछा गया है उसी पॉइंट पर बात करने के लिए वस्तु प्रधान इसका सही आंसर था। तो इसका आंसर था आपके लिए वस्तु प्रधान। अगला आइएगा, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। अनेक शब्द मिलकर क्या बनाएंगे? शब्दावली बनाएंगे। तो इसका आंसर है शब्दों का समूह। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। कंप्यूटर के संबंध में चाणक्य जो नाम है वो कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम है। इसका तीसरा आंसर को आपको जाना पड़ेगा, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम है। अगला, कबीर निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? तो कबीर जो थे वो ज्ञानश्री शाखा के थे, वो भी निर्गुण धारा के कवि थे। उसके अंदर ज्ञानश्री शाखा के कवि थे आपके कौन? कबीर। देन इसके बाद अगर आप आगे निकलेंगे 10वें क्वेश्चन पर, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता थे। श्री कृष्ण गीतावली के जो रचयिता थे, अगर आप यहाँ सूरदास की ओर जा रहे हैं तो बहुत गलत है। इसके रचयिता जो थे वो तुलसीदास थे। श्री कृष्ण गीतावली की, इसको मैंने आपको क्लास में कराया भी था, और जो आपका रोज़ 10 मिनट पहले हम पेपर ले रहे थे उसमें भी 2-3 बार मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। देन इसके बाद है आपके श्री कृष्ण गीतावली हो गया। देन अगले क्वेश्चन पर आइए, कर्मभूमि के लेखक थे। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था। कर्मभूमि के जो लेखक थे वो प्रेमचंद्र थे। कौन थे? प्रेमचंद्र थे। कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद्र थे। अगला है, हिमकृतनी के रचयिता का नाम बताइए। तो इस पर ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया था माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। अगला 13वें क्वेश्चन पर आइएगा, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। क्या था? लक्ष्मण था। लक्ष्मण ये भी क्लास में आपको कराया गया था। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत किस भाषा का विकास हुआ? तो पाली और प्राकृत के उपरांत जो है वो अपभ्रंश का विकास हुआ था। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास पे करा रखे थे। देन अगला आइएगा, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये अधिकतर लोगों का सही हुआ होगा, नैनीताल और अल्मोड़ा। कुमाऊनी बोली का जो था ये प्रमुख क्षेत्र था। देन अगला आइएगा, देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ है वो ब्रह्मी से हुआ है। तो जो लोग ब्रह्मी की ओर गए हैं वो आंसर सही है। देन अगला ये, जब लिखने में कोई अंश छूट जाए तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? इसको बोलते हैं हंसपद या त्रुटि चिन्ह। हंसपद या त्रुटि चिन्ह 2-3 बार मैंने इसको आपको जो क्लास में टेस्ट कराया था उस पर भी आपको ये बताया हुआ था। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जाए कहलाती है। तो आपको वर्ण की ओर जाना चाहिए था। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई ध्वनि होती है, और उसको लेखन में व्यक्त करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहा जाता है, और वर्णों को उससे छोटा लिख ही नहीं सकते, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वर्ण। देन 19वें क्वेश्चन की ओर आइएगा, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में इम प्रत्यय है, और मैंने कल ये आपको क्लास में डिस्कस भी किया था। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय है। देन अगला क्वेश्चन आइएगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। नीम, जामुन, चंबल और अरावली। देखिए, चंबल, नीम, अरावली और जामुन और चंबल। तो मैं जाऊंगा अरावली की ओर, क्योंकि
अरावली की पहाड़ी से। चंबल नदी भी है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा या तो अरावली हो सकता है या फिर आपका चंबल हो सकता है। तो इस आंसर पे थोड़ा फिर बाद पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा संभावना जो है वो अरावली की ओर जा रहा है। अब आयोग क्या मानते हैं उस पर डिपेंड करता है। सेकंड पार्ट पर आएंगे, पहला पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट आएगा बुसमेन का क्षेत्र है। तो बुसमेन का जो क्षेत्र है वो कालाहारी मरुस्थल है। क्या है? कालाहारी मरुस्थल है। बुसमेन का क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल है। भारत वन स्थित सर्वेक्षण 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? अगर आप इसके हिसाब से जा रहे हैं तो ये आंसर होगा छत्तीसगढ़, नहीं तो एमपी का है। मध्य प्रदेश ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो आपको किस में जाना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ की ओर जाना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, मिटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो मिटियोर अभियान जो था वो अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र पर था। तो ये अटलांटिक महासागर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अटलांटिक महासागर के ही पास एक आइस कोर है, क्राइस्टोफियर आइस कोर, तो उस पर आपको जाना पड़ेगा। क्राइस्टोफियर प्रदेश में आइस कोर अध्ययन से है मिटियोर अभियान का। अगला अच्छा क्वेश्चन है 24वां, शिव समुद्रम जलप्रपात किन नदियों में से किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आइएगा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष है? 2-3 बार जब आपको क्लास में मॉक टेस्ट कराए गए थे तो उस पर भी ये क्वेश्चन 2-3 बार हमने दिया था। तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर। देन अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी छुआछूत का अंत किया गया? वो था अनुच्छेद 17। ये भी आपको क्लास में हमने 2-3 बार मॉक टेस्ट में दिया हुआ था। देन अगले क्वेश्चन की ओर आइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक मिनट, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रति पारित होने के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। अगर आप राजीव गांधी की ओर जा रहे हैं तो राजीव गांधी के समय राजीव गांधी ने बहुत सीरियसली आपका जो है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए काम किया गया था, लेकिन वो जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया था वो गिर गया था। तो आपको सही आंसर की ओर जाना था, पीवी नरसिम्हन राव की ओर जाना था। किसकी ओर जाना था? पीवी नरसिम्हन राव की ओर जाना था। 28 क्वेश्चन है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? इसका आंसर है नन ऑफ दीज। जरूर एक न्यायाधीश के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी, वैसे भी महाभियोग प्रक्रिया जो होती है वो न्यायाधीशों से संबंधित नहीं होती है। महाभियोग प्रक्रिया जो होती है वो राष्ट्रपति से संबंधित होती है, आर्टिकल 61। तो हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं, किसी को भी अभी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया। जरूर एक बार जहाँ तक मुझे याद है एक बार हटाने की प्रक्रिया लाए थे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात, आयात नहीं है, निर्यात कहाँ हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं? यूएसए में कर रहे हैं। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो लगान का नियमन ये भी है, काश्त अधिकार की सुरक्षा ये भी है, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार ये भी है। तो आपका बनेगा भूमि की चकबंदी, ये नहीं है। देन अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 31वां क्वेश्चन, किन 2 बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो आपको जाना था, ये आपके सिलथाम में जो एक बैंक है ओरिएंटल बैंक, आजकल वहाँ पर ग्रामीण बैंक लिख दिया गया है, सॉरी पंजाब नेशनल बैंक लिख दिया गया है। तो आपको ओरिएंटल बैंक की ओर जाना था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक, ये ऑप्शन आपका सही था। देन अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्तीय की समस्या नहीं है? तो बाकी 3 हैं, एक नहीं है, वो है राज्यों की स्वायत्ता का प्रश्न, क्योंकि ये उसका अपना राजनीतिक मामला है। देन 33 क्वेश्चन, एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया? तो इसको और आपको जाना चाहिए था नेपाल की ओर। आपको कहाँ जाना था? नेपाल की ओर जाना था। और नेपाल की ओर जाने के इस क्रम में अगर मैं बात करूँ, नेपाल के एक व्यक्ति थे हीरा राणा,
उन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्र में इस विद्रोह को दबाने का काम किया। देन अगला आइएगा, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? ये क्वेश्चन हम नहीं करा पाए थे क्योंकि समय नहीं लगा। तो बोस्टन जो है अमेरिका में पड़ता है, तो ये अमेरिका की क्रांति से संबंधित था। यह क्वेश्चन आपको हम लोग नहीं करा पाए थे। देन 34 क्वेश्चन हो गया। देन 35 रीजनिंग की ओर अगर हम लोग आए तो रीजनिंग फिर मैं आपको कराऊंगा, रीजनिंग की ओर फिर आएंगे। देन इसके बाद रीजनिंग लास्ट पे कराऊंगा मैं। यहाँ 46 नंबर पर आइएगा, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये था भैया सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। गेहूं के दाने होते हैं, ये फल आपका इससे संबंधित है, गेहूं के दाने से। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष पद का प्रभार किसको दिया गया है? तो इसमें आपको जाना था जस्टिस रंजन देसाई नहीं, जस्टिस सीके प्रसाद नहीं, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इसका सही आंसर है। अच्छा 49 निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है? तो इसका आंसर था गांधीनगर गुजरात। देन इसके बाद आए, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? इसका सही आंसर है आपका पीवी सिंधु। इसका सही आंसर क्या है? पीवी सिंधु। तो आपको इस पर जाना था पीवी सिंधु की ओर। देन इसके बाद आपको कहाँ जाना था? पीवी सिंधु। देन निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन था ऑपरेशन गंगा। क्या था? ऑपरेशन गंगा की ओर आपको जाना था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी ये थे। इसमें था 1 टेराबाइट में शामिल है। अगर आप 24 मेगाबाइट की ओर जा रहे थे तो ये गलत है। इसका आंसर है 1024 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले आवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? तो इसको आपको डी की ओर जाना था, स्पैम। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो भारत का आईटी अधिनियम वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म आपको वैशाली की ओर जाना था। देन अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली में पड़ता है, तो आपको इस ओर जाना था। देन कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है? तो ये है अलाई दरवाज़ा। आपको किसकी ओर आना पड़ेगा? अलाई दरवाजे की ओर आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा अलाई दरवाजे की ओर। महावीर का नाम अलाई दरवाज़ा, क्षमा कीजिए, कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार का नाम क्या है? अलाई दरवाज़ा। अगला, ये निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो आपको इसमें जाना पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। किसमें जाना पड़ेगा? सूर्य के प्रकाश में। देन अगले क्वेश्चन में आइएगा, भारतीय उपग्रह क्लासमेट V2 के प्रेक्षण की तिथि है? तो इस वो क्वेश्चन को आपको छोड़ना था क्योंकि ये अधिकतर लोगों का ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बनाने ज़रूरी नहीं होते हैं। इसका सही आंसर है 2019। अब 2019 में भी कहाँ जाएंगे? अब 24 जनवरी 2019 की ओर जाएंगे। देन अब आते हैं हम भाग 3, जो इसका उत्तराखंड में जो 40 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं क्लास में तो लगभग 36 या 37 क्वेश्चन हमने इस उत्तराखंड में आपको क्लास में करा रखे थे, और लगभग 15 या 20 से 22 क्वेश्चन जो हम बार बार आपको दे रहे थे पेपरों में, वो रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन। तो जिनका उत्तराखंड लगभग 35
34-35 नंबर आ रहे हैं काट कर उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का पोर्शन का तो समझिएगा उसका सिलेक्शन आसानी, क्योंकि हिंदी भी बहुत आसान थी। थोड़ा जीएस वाला पोर्शन आपके लिए टफ हो सकता है। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है? तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, छ उ झा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो 26, 27, 28। तो और इसका आंसर है, आप किसकी ओर जाएंगे? 27 की ओर जाएंगे। आपको किसकी ओर जाना था? 27। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थजन्य जागरूक वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो आपको जाना था गढ़वाल की ओर। ये क्वेश्चन भी हमने कराया था। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिलों को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था? ये 2 दिन पहले मैंने आपको क्लास में बताया था। इसका आंसर था आपका हरिद्वार। भारत की प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन सिंह रावत निम्नलिखित में किस जिले में थे? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पौड़ी जिले से। अगला आइएगा, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो नरेंद्र सिंह नेगी की ओर आपको जाना था। किसकी ओर जाना था? नरेंद्र सिंह नेगी की ओर आपको जाना था। ये क्वेश्चन भी कराया था। भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड को किस स्थान पर है? ये 7वें क्वेश्चन पर, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी हमने कराया था। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है? देहरादून में। ये क्वेश्चन भी कराया था। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या थी? ये उधम सिंह नगर की थी 2020 तक, और ज़्यादातर वहीं पंजीकृत हुए हैं। तो ये आपको उधम सिंह नगर की ओर ही जाना था, आपको इस ऑप्शन की ओर जाना था। हालांकि हमने ये क्वेश्चन कराया नहीं था। अगला आइएगा, उत्तराखंड की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? मैंने जब भी आपको क्लास में पेपर कराया था, हर पेपर में आपको मैंने कहा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात वाली वो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने कहा था। और कल भी परसों जब आप क्लास पे आए थे उस दिन भी कहा था मैंने लिंगानुपात पढ़कर जाना। तो इसका आंसर है आपका किसकी ओर? हरिद्वार की ओर। किसकी ओर? हरिद्वार की ओर। देन अगले क्वेश्चन पे, उत्तराखंड में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? जो 11 बजे वाली क्लास पढ़ रहे थे, परसों ही मैंने जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू करी हुई थी कनिष्ठ सहायक में, मैंने आपको कहा था कि उस क्लास पर भी बैठ जाइए। उस दिन इस पर डिस्कस हुआ था। पहले अल्मोड़ा था, आज वर्तमान में कहाँ है? देहरादून में है। 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है? ये द्वितीयक क्षेत्र, जो उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है, द्वितीयक क्षेत्र आपका छोटे छोटे उद्योगों से संबंधित होता है, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र से होता है। तो इसका आंसर था द्वितीयक क्षेत्र। ये हम नहीं करा पाए थे। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? अमूमन ये हर किसी का सही होगा, इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, यहाँ कोई भी विवाद का सवाल ही नहीं उठता है। सीधे आपको किसकी ओर जाना था? चमोली की ओर जाना था। सीधा किसकी ओर जाना था? चमोली की ओर आपको जाना था। यहाँ आपको चमोली की ओर जाना था। देन इसके बाद ये भी हमने कराया था, गढ़वाल का बारदोली के रूप में कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने 2-3 बार आपको एग्जाम में दिया था, जो आप क्लास टेस्ट हो रहे थे। इसका सही आंसर है गुजड्डू। क्या है? गुजड्डू। देन डोलापाल की आंदोलन संबंधित है, ये कई बार मैंने बताया था जयानंद भारती शिल्पकार से, और परसों क्लास में भी इस पर जब मैं रिविजन करा था उस दिन भी मैंने आप पे इस पर डिस्कस की थी। 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ये तो मैंने कई बार पेपरों में दिया था, सर हेनरी रैमजे। मथुरा प्रसाद नैथानी और कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना किया था? ये थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन था, जिन्होंने डीप नहीं पढ़ा होगा। तो इसका आंसर था लखनऊ। क्या था? लखनऊ। और 1908 में कोटद्वार में इसका आपका सम्मेलन हुआ था पहला। फिलहाल आपको लखनऊ की ओर जाना था, लखनऊ की ओर जाना था। 78 क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको मैंने ये क्वेश्चन पेपर में भी दिया था। तो आपको ये जाना था बुद्धि बल्लभ पंत, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, अल्मोड़ा अखबार। तो बुद्धि बल्लभ पंत की ओर आपको जाना था। ये पेपर में मैंने आपको दिया भी था। उसके संपादक रहे, अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे पहले। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है? ये लगभग सभी का सही होगा, बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? इसको लेकर भी थोड़ा सा डाउट है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका आंसर 1936 होगा, क्योंकि उस समय वो पौड़ी आए थे। श्रीनगर में जो विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी समय ये दुगड्डा भी गए थे। हालांकि 1929 में भी आए थे, 1932 में भी आए थे। तो 1936 की ओर आपको जाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि आयोग क्या मानता है, क्योंकि
वैसे 1936 ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि श्रीनगर में विशेष अधिवेशन के लिए इनको बुलाया गया था, उससे पहले बुलाया नहीं गया था, उससे पहले वो स्वतः ही आए थे, इसलिए 1936 की ओर आपको इसका जाना पड़ेगा। 81वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी। अब कई लोगों ने क्या किया, जल्दबाजी में आ रहा है करके, ओवर कॉन्फिडेंस और गलत करके आए हैं क्लास के, जो मेरे क्लास में पढ़ते थे। अब मैंने वहाँ सभी के नाम लिखाए थे, इसमें एक नाम नहीं था, होमवती देवी नहीं थी, रेवती देवी थी, जीवती देवी थी, मंगला देवी थी, भागीरथी देवी थे, विक्टर मोहन जोशी जो उसका नेतृत्व कर रहे थे वो थे, तो इसमें ये था। दूसरा क्वेश्चन, ये कई बार मैं जब नदी तंत्र पढ़ा रहा था आपको बार बार बोल रहा था कि गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम का परिणाम है, भागीरथी और अलकनंदा, और जिन लोगों ने सीरियसली पढ़ा होगा ये आंसर वो सही जा रहे होंगे देवप्रिया की ओर। श्री बद्रीनाथ में से किस नदी के किनारे स्थित है, मैंने कहा या तो आपका विष्णुगाड़ होगा ऑप्शन में, या अलकनंदा। अगर विष्णुगाड़ और अलकनंदा दोनों ऑप्शन में होंगे तो मैंने कहा था आप विष्णुगाड़ की ओर जाना, लेकिन फिलहाल अभी आपके दोनों में से केवल एक ऑप्शन में है, तो आपको किसकी ओर जाना पड़ेगा, अलकनंदा की ओर। तो इसका सही आंसर था आपका अलकनंदा। देन अगला आइएगा, बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये कई बार मैं बोल चुका हूँ, सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ लिखी हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने लगभग करा ही रखा था, भक्त दर्शन ने कराया था। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला था, ये हमने नहीं कराया था इसका, लेकिन सही आंसर था दुगड्डा। ये थोड़ा सा डीप उन्होंने पूछ दिया, इसका आंसर था दुगड्डा, जो दुगड्डा की ओर गए हैं, सही है। अगला 87, निम्नलिखित जनपदों में नंदा देवी शिखर किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका चमोली की ओर आपको जाना था। किसकी ओर जाना था, चमोली की ओर। पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, तो ये सीधा सीधा आपको सीढ़ीनुमा खेतों की खेत करके आना था, क्योंकि हर चीज़ क्लास पर संभव है, ऐसा संभव नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है, डोडीताल टिहरी गढ़वाल, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, हरीशताल चंपावत, बेनीताल पौड़ी गढ़वाल। तो निम्नलिखित सुमिलित सही है पूछ रहा है आपसे, तो डोडीताल टिहरी गढ़वाल में नहीं है, उत्तरकाशी में है। हरीशताल आपका इधर नहीं है, नैनीताल में है। बेनीताल भी गलत है आपका, तो इसको सही आंसर बेनीताल जो है, जहाँ से बेनीताल यहाँ नहीं है, देवरिया ताल की ओर आपको जाना था फिलहाल, क्योंकि समय कम है, क्योंकि हर ऑप्शन पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है, कह रहा है गोरी नदी पिथौरागढ़ में बहती है। अब जो दर्रा पिथौरागढ़ में नहीं है वो आपका यहाँ पर जाना था। मुलिंगला जो है उत्तरकाशी, रालम यहीं पड़ता है, बेलचा धुरा यहीं पड़ता है, ऊँटा धुरा ऊँटा जयंती यहीं पड़ता है, तो आपको किसकी ओर जाना था, मुलिंगला की ओर जाना था, क्योंकि मुलिंगला जो है वो उत्तरकाशी में पड़ता है। मुलिंगला कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। देन अगला है, निम्नलिखित हिमनद जनपदों में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है पूछा है। कफनी बागेश्वर में हो गया, रालन पिथौरागढ़ में हो गया, अलकापुरी चमोली मैंने बताया था, अलकापुरी दो नदियों के बीच में स्थित है, आपको याद आना चाहिए। अलकापुरी दो नदियों के संगम पर बीच में स्थित था। आपका अलकनंदा पर। खतलिंग ग्लेशियर जो है वो टिहरी गढ़वाल में है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, तो ये गलत है। 92 क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जनजाति के लिए ये सही ऑप्शन था 2। इसका सही ऑप्शन क्या था, 2। आपको किसकी ओर जाना था, 2 की ओर, अनुसूचित जनजाति। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों के महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया। मैंने कई बार बोला 2008 भुवन चंद खंडूरी ये भी बढ़ाया था। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे, ये नहीं बता पाया मैं आपका। इसका था वैलेंटाइन गार्डनर। इसका क्या था, वैलेंटाइन गार्डनर। वैलेंटाइन गार्डनर। वैलेंटाइन गार्डनर। वैलेंटाइन। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। आपके निर्वाचित नहीं पूछा है, तो आप सीधे किसकी ओर जाते, नित्यानंद स्वामी की ओर जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है, आपको अंतरिम या निर्वाचित नहीं पूछा है, आप तो आप सीधे जाना था प्रकाश पंत की ओर। 97वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो जो 5 की ओर गए वो तो गए भैया। अब इसका सही आंसर था आपका 3। इसका सही आंसर क्या था, 3। इसका सही आंसर था आपका
3 राज्यसभा की सीटें हैं। 98 क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको इसकी ओर जाना था 2021 की ओर, जब आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई मैंने आपको बताया था 7,817 मीटर, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है ना पश्चिमी पूछा है ना पूर्वी पूछा है, तो सीधा मैक्सिमम की ओर जाएंगे। तो इसका सही आंसर है 7,816 मीटर। इसका सही आंसर क्या है? 7,816 मीटर। 7,756 किसकी ओर जाना था? 7,756 की ओर जाना था। भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्या है? भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमा अगर आप मैं बात करूँ, नंगा पर्वत और ये जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और नामचा 12वां पर्वत ये आपका पूर्वोत्तर में पड़ता है। तो ये इसकी सीमा थी। तो आपको किसकी ओर जाना था? उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अच्छा, रीजनिंग वाला पोर्शन जो था वो रीजनिंग वाला पोर्शन भी आपको कराना है। 1 मिनट रुकिएगा। रीजनिंग वाला जो था, रीजनिंग वाला, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है आपसे। तो निम्नलिखित में से जो लुप्त संख्या है, अगर इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है लुप्त संख्या, तो इसका आंसर है 73। तो इसका आंसर क्या है? 73। अब सॉल्व कराने का टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन 36, एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 60 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल कितनी होगी? तो आपको इसमें जाना था 72, 1 मिनट, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर को जाना था। देन अगले क्वेश्चन पर आइएगा। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त A, B, C, D तथा E में कौन सबसे लंबा है? तो इसमें आपको जाना था E की ओर। किसकी ओर जाना था? E की ओर। तो E सबसे लंबा है। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या होगा? तो सही समय होगा इसका 3:30। तो इसको आपका सॉल्व कराने का समय है नहीं, आप सिर्फ अभी चेक कीजिए, मैं क्लास पे आपको करा दूंगा। दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख सरल है? पिज्जा दूध के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दिखाता है, तो इसको आपको जाना था 4 की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4। देन इसके बाद आएगा, गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी होगी? तो गायों की संख्या इसमें होगी आपका 7। कितना होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7 होगी। गायों की संख्या आपकी इसमें कितनी होगी? 7। तो आपको निकलना था 7 की ओर। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या जो आपको 32 है। एक व्यक्ति मुख दक्षिण की दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और उसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो अब इसका मुख होगा दक्षिण पश्चिम की दिशा में। ये इसका आंसर है। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो मानव नेत्र जो बनाते हैं कॉर्निया पर, परितालिका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। तो इसका सही आंसर है 43 का डी, दृष्टिपटल की ओर आपको जाना है। साइंस का क्वेश्चन है। 44वां, 1/2, 3/4, 5/18, 7/16 की अगली कौन सी भिन्न होगी? तो इस पर आपको जाना था, ये फिर बता देंगे हम। 45 क्वेश्चन, यदि धन का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ ऋण और भाग का अर्थ धन तथा ऋण का अर्थ धन है, तब इसका मान क्या होगा? तब आपको इस पर जाना था 77 की ओर जाना था। किसकी ओर जाना था? 77 की ओर जाना था। तो आपको किसकी ओर जाना था? 77 की ओर जाना था। आपको इसमें जाना था 77 की ओर। देन अगले क्वेश्चन पर आइएगा। कोविशील्ड हो चुका है, इस पर एक क्वेश्चन बचा है। 1/2, 3/4, 5/18 और 7/16। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, तो अभी मैं इतना ही करता हूँ। इस क्वेश्चन को फिर आपको कभी बता देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।